2 out of 5 Indians in Oracle had been laid off in India. सुबह सुबह 5 से 6 बजे कॉल आया है सबके पास कि आपका आज लास्ट डे है। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप ना कोई मैसेज, ना कोई प्रायर नोटिस, ना कुछ नहीं। आप मेल खोलते हैं, आपको पता चलता है कि आज आपका लास्ट डे है। ग्लोबली 30,000 एम्प्लॉय निकाले हैं इन लोगों ने। आई मीन 18% ऑफ टोटल वर्कफोर्स। और इंडिया में देखा जाए तो 30,000 एम्प्लॉयज़ थे अक्रॉस वेरी सिटी लाइक बैंगलोर, चेन्नई, पुणे या दिल्ली एनसीआर। सो उसमें से करीब करीब 12,000 एम्प्लॉय निकालना, मतलब 40% जनता को निकाल दिया, एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया इन लोगों ने इसमें से। एंड अगर देखा जाए तो जो सेवरेंस पे के नाम पे दिया गया है वो है कि 15 डेज़ की सैलरी ऑफ हाउ मेनी ईयर्स यू वर्कड, प्लस ग्रेचुटी, लीव पे, प्लस योर 2 मंथ ऑफ एडिशनल पे, ये सेवरेंस पे के नाम पे दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो ये जो 12,000 एम्प्लॉयज़ हैं, आई मीन इतना इट्स अ मेजर बिगेस्ट लेड ऑफ इन इंडिया पर्टिकुलरली। ग्लोबली कुछ लेड ऑफ हुआ है तो परसेंटेज ऑफ इंडियन लेड ऑफ का उसमें से कम होता था, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। साइलेंटली लेड ऑफ सर्विस बेस पे चल ही रहे हैं। मतलब टीसीएस ने बताया था, एक बहुत बड़ा बम फोड़ा ही था ले ऑफ का, लेकिन उसके अलावा पता है कि साइलेंट ले ऑफ भी हो रहे हैं सर्विस बेस्ड कंपनी ज़्यादातर। बट ये जो पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब ग्लोबली में जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी निकाले गए हैं वो इंडियंस निकाले गए हैं। एंड काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, 40%। एंड क्या करेंगे ये लोग? मतलब अब 12,000 लोगों को अगले महीने जॉब तो मिल जाएगी, और सम ऑफ देम हायर पे एज वेल, बिकॉज उन्होंने इंजीनियर निकाले हैं, आर्किटेक्ट्स निकाले हैं, ऑपरेशन मैनेजर निकाले हैं। और बोला है कि ये परफॉर्मेंस पे के ऊपर नहीं है, ये जैसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे के ऊपर नहीं है, जस्ट लाइक निकाल दिए ऐसे लोगों ने। एंड वी ऑल नो व्हाट विल बी रीजन, एआई विल बी द रीजन, एआई प्लस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड दे सेड दैट कि वो कुछ अगले महीनों में $50 बिलियन समथिंग अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं क्लाउड के ऊपर और एआई के ऊपर। तो ये कोई नो ब्रेनर है, मतलब दे वोंट एक्सेप्ट दैट कि भाई हाँ हम लोग निकाल रहे हैं या ये बस निकाल रहे हैं, एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं। वो घुमा फिरा के यही बात होती है कि कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये सब वो कर रहे हैं, बट निकाल देते हैं इजली लोगों को। एंड इट्स अ वेरी डेडली सिचुएशन नाउ डेज, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज मार्च ऐसा जा रहा है कि मतलब क्या करें। इधर से वॉर की क्राइसिस आ रही है, इंडियंस उसका पार्ट भी नहीं है। इधर एआई वॉर आ रही है, मतलब नया एआई इंडिया में इन्वेंशन भी नहीं हुआ है, तब भी एआई वॉर इंडिया पे पड़ रही है। प्लस अगर वॉर की बात की जहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसकी वॉर भी, उसकी मार भी इंडिया पे पड़ रही है कि मतलब एलपीजी सिलेंडर्स के प्राइसेस जो हाइक हो रहे हैं वो सब चल रहा है, क्राइसिस जो चल ही रहा है। अब एज अ इंडिया व्हाट कैन वी डू? लाइक कुछ चीज़ें तो हम नहीं रोक सकते एज अ मिडिल क्लास पर्सन। व्हाट कैन वी डू इन दैट केस राइट नाउ? वी हैव टू पे द रेंट, वी हैव टू पे द ईएमआई, एंड वी हैव टू बियर द स्ट्रेस राइट नाउ एज इन द ऑफिस कल्चर एज वेल। एंड नाउ वी हैव टू स्ट्रेस आउट फॉर दैट। आप जॉब बचेगी भी या नहीं? इट कुड बी मी टू टुमारो, इट कुड बी यू टुमारो, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल नाउ डेज। It's very tricky, or it kind of like a no way out, no escape solution kind of right nowadays. I mean, what can we do? ये तो होना ही है, ऐसा ही हो चुका है। मतलब उसमें कोई वो भी नहीं है कि कोई इसमें सिंपैथी वो भी नहीं आ रहा है कि क्या करें, सभी ले ऑफ हो रहे हैं। कोई ले ऑफ हो जाता तो आज का सिंपैथी भी नहीं जाती इतनी कि तुम भी हुए, मैं भी हुआ था, मतलब इतने सारे लोग हो रहे हैं, तुम कौन सा अकेले हो गए? मतलब एक भीड़ हो गई ले ऑफ्स की भी। एंड गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल है? मतलब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसमें, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज अगर मिडिल क्लास कोलैप्स हो गया इस तरह से करते करते, तो इट वुड बी इम्पैक्ट फॉर एवरी अदर इकोनॉमी। टैक्स पेयर्स तो हैं ही हैं, आई मीन इसके अलावा भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो पूरी रुक जाएगी पूरे इंडिया में। एंड इसका मतलब ये नहीं कि लोग परचेज नहीं करेंगे या जॉब नहीं होगी। ओके, दे कैन दे कैन यूज द इमरजेंसी फंड, और नो आई डोंट नो, जो ये फाइनेंशियल टेक वाले बोलते हैं कितना इमरजेंसी फंड यूज़ करना है, कितना म्यूचुअल फंड करना है, कितना जो ना शेयर मार्केट में करना है, सब डूब रहा है, सब डूब रहा है। इमरजेंसी फंड पता नहीं कितना करना पड़ जाए, 1 साल 2 साल कितना है, कुछ नहीं पता किसी को। मतलब क्या कहते हैं, ये सब कोलैप्स हो गए, इंडिया मिडिल क्लास कोलैप्स हो जाता है। तो इट नॉट बी लाइक इन दैट वे। मतलब जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जो स्ट्रेस बर्नआउट स्ट्रेस होगा जो लोगों को, जो डिप्रेशन वाला लोग होगा, उसका कुछ नहीं है। क्राइम रेट्स बढ़ सकता है इससे, कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो दैट। एक चीज से बहुत चीजें लीड करती हैं। It has to be called out. It's like an alert for that day. I mean, we as an individual have to be alert as well कि something can be happen any day. And it's not like we should be think about all the time कि हम निकाले जाएंगे तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लें। लेकिन हाँ, अलर्ट पे तो अब होना ही पड़ेगा, और गवर्नमेंट को इस चीज़ पे अब ध्यान देना पड़ेगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इट वुड बी वेरी बैड सिचुएशन इन इंडिया विदाउट एनी डूइंग एनीथिंग। लाइक एक्सटर्नल फोर्स से कुछ भी आ रहा है और सब इंडिया पे इम्पैक्ट भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अगर वो इन्वेंट नहीं कर रहा है यही को, तो सब इन्वेंट कर रहा है। बिकॉज आर मेजर जो इकोनॉमी है वो अगर आईटी में भी आगे देखा जाए तो सर्विस बेस्ड कंपनी से ही आ रही है, सर्विस बेस्ड कंपनीज आ रही बाहर से ही आ रही हैं। एंड अगर ये एलपीजी वगैरह की बात की जा रही है, जो क्राइसिस हो रहा है वो भी बाहर से ही आ रहा है मोस्टली चीज़ों का। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, अदरवाइज इट वुड बी लाइक बहुत बुरा हो सकता है अगर देखा जाए तो। आपका क्या विचार है इस चीज़ में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।